राजस्थान में शिक्षा के नाम पर ऐसा खेल सामने आया है जिसने सरकारी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, कुलगुरु नियुक्त हैं, दफ्तरों पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, लेकिन न छात्र हैं, न कैंपस और न ही पढ़ाई। जयपुर की शिक्षा संकुल में चल रही इन भूतिया यूनिवर्सिटीज की सच्चाई अब सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हर कोई हैरान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शिक्षा संकुल स्थित पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन में एक साथ 3 विद्यालयों के बोर्ड लगे मिले। इनमें बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय शामिल हैं। लेकिन जब इन विश्वविद्यालयों की जमीनी हकीकत देखी गई तो वहां न पर्याप्त स्टाफ मिला और न ही छात्र। कई कमरों में सिर्फ बोर्ड और खाली कुर्सियां नजर आईं। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि 2 अलग-अलग विद्यालयों के कुलगुरु एक ही व्यक्ति डॉक्टर देवस्वरूप निकले। बताया गया है कि वे इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। जब उनसे विद्यालयों की गतिविधियों और पढ़ाई को लेकर सवाल पूछे गए तो उनके पास ठोस जवाब नहीं था। इससे यह भी सवाल और भी गहरा हो गया कि आखिर बिना छात्रों और बुनियादी ढांचे के ये विश्वविद्यालय चल कैसे रहे हैं। ऐसा ही मामला शेखावाटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी सामने आया है। इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2012 में की थी। यूनिवर्सिटी का अस्थायी दफ्तर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खोला गया, लेकिन इसका कैंपस कभी धरातल पर नहीं उतर सका। बाद में भजनलाल शर्मा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला लिया और नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की। इस पूरे मामले पर खुद राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये हैरानी की बात है कि राज्य में ऐसे विश्वविद्यालय चल रहे हैं जहां धरातल पर छात्र ही नहीं हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणाएं जनता को लुभाने और करीबी लोगों को बड़े पद देने की रणनीति का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है, क्योंकि करोड़ों रुपए टैक्स के पैसे ऐसे संस्थानों पर खर्च होते हैं जिनका जमीनी अस्तित्व लगभग ना के बराबर होता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।